बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ कुर्बानी के गोश्त की इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा जिसे खाने के बाद आप सब इसे बार बार बनाएंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद स्पेशल बीफ चटखारा बोटी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ को करेंगे मैरिनेट तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है, बोनलेस, हड्डी के बगैर, और बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही लिया है, ये देखें। तो अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना कूटा ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून खुश्क कसूरी मेथी, 1 अदद लेमन लिया था जिसका मैंने रस निकाल लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। गोश्त को गलाने के लिए कच्चे पपीते का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इससे ये होगा कि जो बीफ का गोश्त है वो बड़ी ही जल्दी गल जाएगा। 1 खाने का चम्मच रोस्ट किया हुआ बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर दही डालूंगा, तो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच भर के हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ और सब्ज़ पुदीने के पत्ते, तो तकरीबन ये 2 खाने के चम्मच हैं, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और अभी हम इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो बीफ के ऊपर अच्छे से लग जाएं। तो यहाँ पर बीफ को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम भी है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी इस तरीके से मसाले लगाकर तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद। माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अभी मैं प्याज का पेस्ट तैयार करके तो इसको साइड पे रख लूँगा। तो यहाँ पर 1 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया था जिसको अच्छे से फ्राई करके तो निकाल लिया है। तो प्याज डालेंगे मिक्सी जार के अंदर। प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। 6 से 7 अदद काजू डालेंगे इसके अंदर। आधा फूल मेरे पास है जावित्री का, ये डाल देंगे इसके अंदर। 3 अदद सब्ज़ इलायची, 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालेंगे। तो अभी मैं इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तो इसको साइड पे रख लूँगा। बीफ चटखारा बोटी मसाला बनाने के लिए अभी कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ बीफ डाल दूँगा। तो बीफ को हमने कम से कम तकरीबन 5 से 6 घंटे अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। और अभी हम बीफ को हाई फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। बीफ को हमने तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया, अच्छे से इसको पका लिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज का पेस्ट जो कि हमने तैयार करके तो साइड पे रख लिया था।
प्याज का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। प्याज का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डालूंगा भर के। तो मिक्सी जार के अंदर ही मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि प्याज के पेस्ट का जो खंगाल है वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दूंगा। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। बीफ चटखारा बोटी मसाला को दम लगाए हुए तकरीबन 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो माशाल्लाह से बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है और जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बीफ चटखारा बोटी मसाला की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो आप भी इस ईद पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।